वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे थर्ड पार्टी पर। लव ट्रायंगल सिचुएशन अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप एक सही वीडियो पर पहुंच गए हो। इस रीडिंग में आपके पर्सन रिलीज़ करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी को। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो लंबे समय से इंतज़ार में थे कि कब थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते से जाएगी। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है। लेकिन ध्यान रहे, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट कर जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपको पर्सनल टैरो रीडिंग लेना होता है। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके आप चेकआउट करें। जिनको भी टैरो रीडिंग, पर्सनल कंसल्टेशन, चाहे एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूमरोलॉजी पे, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग और तमाम तरह की जो मेरी सर्विसेज हैं वो वहाँ जाके आपको पता लग जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको रहना है पॉजिटिव और किसी तरह की नेगेटिविटी है तो उसको क्लियर करिए। अपने मन में भगवान का 3 बार नाम लें और उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है? क्योंकि थर्ड पार्टी की रीडिंग है, तो जिनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है उनके लिए तो खुशखबरी है, और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आगे भी रहने वाली है, डोंट वरी, आपका भी टाइम आएगा। सबसे पहले उनकी बात करूंगी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को रिलीज कर रहे हैं। तो गाइज, ये एक बहुत बड़ा चेंज है और ये चेंज शायद आप में से कई लोगों ने बहुत लंबे अरसे से मैनिफेस्ट किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन इस साल सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, उसके लगने के बाद से ही आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अगले 90 दिनों में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे। ये चेंजेस ना केवल आपके लव रिलेशन में, मैरिज में, करियर में, आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन में भी आएंगे। तो जिन्होंने पुराने वीडियोस सुने होंगे उनको तो पता लग जाएगा। जो लोग नए आए हैं चैनल पर उनके लिए बता देती हूँ कि अभी रिसेंटली सूर्य ग्रहण गया है, जो भारत में नहीं दिखा था, लेकिन भारत के बाहर जितने भी मुल्क थे, देश थे, विदेश थे, वहाँ पे देखा गया है। लेकिन जब भी कोई मेजर इवेंट होता है, ग्रहण एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। एस्ट्रोलॉजिकली भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और लंबे समय के लिए रहता है। तो थर्ड पार्टी के लिए भी आपके पर्सन उनको इसी ग्रहण के नतीजे के लिए शायद अभी तक रिलीज़ नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके जीवन में ग्रहण नहीं लगा था, उनकी सोच पे ग्रहण नहीं लगा था, उनके कर्मों पे ग्रहण नहीं लगा था, उनके विचारों पर ग्रहण नहीं लगा था। लेकिन अब आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक नई बिगनिंग चाहते हैं, एक नई दिशा में ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ मुझे कुछ बर्थ मंथ नज़र आए हैं, जन्म का महीना, ये आपके पर्सन का होगा, और ये कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, क्योंकि हम दोनों की एनर्जीज को देख रहे हैं। तो पहला यहाँ पे आपके पर्सन का जन्म महीना होगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर। ये बहुत सिग्निफिकेंट बर्थ मंथ आपके पर्सन के या उस थर्ड पार्टी के निकले हैं। और जिनके नहीं निकले, डोंट वरी, उनकी लाइफ में भी बदलाव आ रहा है, लेकिन इनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। ये पर्सन थर्ड पर्सन के लिए लंबे समय से किसी प्लानिंग को करते करते इतने थक गए हैं कि अब इनको लगता है कि थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है आपके, ये इंसान किसी को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करने देते। क्योंकि अगर मैं पास्ट की इनकी एनर्जी आपके साथ चेक करूं, प्रीवियस टाइम
या आप दोनों की हिस्ट्री एक दूसरे के साथ कैसी रही है। बहुत लोगों के लिए ये अचानक लाइफ में आए हैं। आप दोनों का रिलेशन अचानक बना होगा जब आप किसी प्रीवियस टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकल रहे थे। वो टॉक्सिक साइकिल कोई रिलेशन था, कोई करियर लॉस था, कोई फ्रेंडशिप में ब्रेक आ गया था, या किसी पर्सन ने शादी में धोखाधड़ी की थी। उसके बाद आपको ये पर्सन मिले जिनसे आपको प्यार हुआ, अटैचमेंट होगी। धीरे 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 ये प्यार इतना ज़्यादा आपके सर चढ़कर बोलने लगा कि आपने मन बना लिया कि इन्हीं के साथ पूरी लाइफ रहना है। और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली फूल बनाते आए हैं। ये आपके होते होते भी किसी दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन को बड़े ही आराम से जगल कर रहे थे। कभी बैलेंस बनाते थे, कभी जगलिंग स्टार्ट होती थी, कभी इन एंड आउट आपके साथ, कभी वहां। तो आपके लिए इस पर्सन की अब मनोस्थिति बदल रही है, भावनाएं बदल रही हैं, और ये सोलर एक्लिप्स का भी एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट है जो लाइफ में हिडन एनर्जी को लाइमलाइट में लाता है, बाहर लेकर आता है। दबे हुए इमोशंस को पीक पर लेकर आता है, सरफेस पे लेकर आता है। तो आपके पर्सन आपको थर्ड पार्टी में भी ढूंढ रहे हैं। ये पर्सन उस इंसान के साथ उनकी ब्यूटी, उनका पैसा, उनका लाइफस्टाइल, उनका स्टेटस या अपने फन और एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ गए थे। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर वहाँ पे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ने मन बना लिया है कि फाइनली दे आर रेडी टू रिलीज थर्ड पार्टी सिचुएशन फ्रॉम देयर लाइव्स। हो सकता है उन्होंने थर्ड पार्टी का कोई ऐसा झूठ पकड़ा हो, उस थर्ड पर्सन का, या वो किसी इस तरह की सिचुएशन में आपके पार्टनर को खुद छोड़ने वाले हों, जिसकी भनक आपके पर्सन को लग गई है कि वो पर्सन इनके साथ लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है। कई बार क्या होता है, हम दूर से चमकती हुई चीज़ों को देखकर आकर्षित फटाक से हो जाते हैं, एकदम से। हमें लगता है हमारी एनर्जीज, हमारे सेंसेस, हमारे डिज़ायर्स बेकाबू हो रहे हैं। कुछ लोग फिजिकली उनसे अट्रैक्टेड हैं, इस वजह से ये आपको इग्नोर करते थे और थर्ड पार्टी में अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। कुछ लोगों में ये रिलेशन ऐसा भी रहा है कि जिसमें हिडन एनर्जी है। आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पर्सन आपके अलावा भी किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, लेट नाइट कॉल्स हो रही हैं, मैसेजेस हो रहे हैं, वीडियो कॉल्स हो रही हैं, एक दूसरे को फ़ोटोज़ भेजी जा रही हैं, सेल्फीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, या कुछ ऐसी फ्लर्टिंग चालू है एक दोनों के साथ जो आपको नहीं मालूम थी। और जब आपने इनको इंट्यूटिवली फील करना शुरू किया कि मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, तब इस पर्सन ने आपसे जी चुराना शुरू कर दिया। ये पर्सन ना कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिड भी लग रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर ऐसे ही निकले हैं। हो सकता है इनका कोई पहले रिलेशन हो किसी के साथ भी जो लंबा चला हो, शादी तक बात पहुँची हो, लेकिन शादी नहीं हुई, या इन्होंने ही छोड़ा हो या उस पर्सन ने छोड़ दिया। दूसरा सिनेरियो इसी रीडिंग में उन लोगों के पार्टनर का है जो आपसे शादी करना चाह रहे थे और खुद ही प्रपोजल दिया आपको, और जब आप इनके प्यार में इतने ज़्यादा गहराई में डूब गए जहाँ से बाहर निकलना आपको आज भी मुश्किल हो रहा है। और कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं यहाँ पर जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, नींद नहीं आती उनको और वो दवा लेकर सोते हैं। और कुछ लोग तो इस पर्सन से अभी भी इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली इतना अटैच हैं कि आपको सच भी मालूम है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, आपको थर्ड पार्टी में डाल रहे हैं, फिर भी आप इनका वेट कर रहे हो। ये पर्सन आपके
पास्ट लाइफ कार्मिक हैं, अभी भी इनके साथ आपका ये रिलेशन कंप्लीटली ख़त्म नहीं है। जिनको लग रहा है कि ये ज़िंदगी से चले गए हैं या इन्होंने मुझे इग्नोर किया है तो अब ये वापस नहीं आएंगे, ये वापस तो आएंगे गाइस, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में ना अभी भी कुछ पेंडिंग कर्मास हैं। बहुत लोगों को अपने पेंडिंग कर्मास नहीं मालूम होते, जिनको भी अपने बर्थ चार्ट मुझे दिखाने हों, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो पेंडिंग कर्मास हमें एस्ट्रोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज देता है। हमें पता लग जाता है कि हम प्रीवियस लाइफ्स में क्या करके आए हैं, कहाँ गलतियाँ की थी, किसके साथ की थी, किस वजह से हमें थर्ड पार्टी में डाला गया है। जिनकी शादियां लेट होती हैं या शादियां होके टूट जाती हैं, या फिर शादी होने के बाद भी पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, या कोई थर्ड पर्सन आ जाता है बीच में, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनते हैं, वो भी पास्ट लाइफ कर्मास ही होते हैं जो पेंडिंग हैं, जिन्हें हमें रिजॉल्व करना है। तो ये जो पर्सन है फाइनली कुछ ऐसे हिंट और इंडिकेशन आपको देंगे जहां से आप कंफर्म हो जाओगे गाइस, कंफर्म कि इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है। लेकिन सभी के लिए ऐसा एक ही टाइम पर नहीं होगा। कुछ नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, या तो आने वाले महीने की ये तारीख होगी, नेक्स्ट मंथ की, अगले महीने की, या कुछ लोगों में ये पर्सन जो हैं वो आपके साथ कोई रोमांटिक प्रपोजल या कोई सीरियस ऑफर देने के बारे में भी इन तारीख पर सोच सकते हैं। जैसे पहले नंबर पे जो तारीख निकल कर आई है अगले महीने की, वो है यहाँ पे 8 तारीख। नंबर 8 आया है। नंबर 8 अपने आप में एक कार्मिक नंबर है। सैटर्न प्लैनेट इसे डिनोट करता है। मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि गाइस, आप ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, फल आपको दोनों को ही मिलते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बड़े धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, हम बड़े हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बड़े ही काइंड हैं, लेकिन हमारे साथ क्यों धोखा होता है? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? आप ऐसा बहुत सोचते हो। ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, और पिछला जन्म एक नहीं होता, उससे पिछला, उससे भी पिछला, उन सभी पुराने पिछले जन्मों के जब एक एक करके कर्मास ऐड होते रहते हैं, तो वो हमें मौका देते हैं अगले जन्मों में कि हम पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करें। आप दोनों का एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, और इस वजह से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा तूफ़ान मचाए हुए हैं। कभी आना, कभी जाना, कभी रुलाना, कभी हंसाना, कभी आपको कमिटमेंट देना, कभी दूरी बनाना, कभी झूठ बोलना, कभी सच बोलकर आपको मनाते रहना। उसके बाद अगले महीने की जो तारीख यहाँ पर निकली है वो है नंबर 3। 3 नंबर सिग्निफिकेंट है। 3 नंबर जुपिटर का नंबर भी है। चाहे तो आप अगले कुछ दिनों तक जुपिटर प्लैनेट की रेमेडीज़ कर सकते हो, अपने जुपिटर को मजबूत करें। आप फीमेल हैं या मेल हैं, लेकिन आपको जुपिटर की ब्लेसिंग ज़रूर अपनी लाइफ में लेनी चाहिए, क्योंकि जुपिटर ग्रह, बृहस्पति ग्रह जो है, वो आपके जीवन में ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस और कहीं ना कहीं नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, मॉरल्स, स्पिरिचुअल टीचर्स, गुरुज, मेंटोर्स, इन सब का कारक होता है। और फीमेल के लिए जुपिटर उनके पति का कारक है, जिनकी शादियां लेट हो रही हैं, या थर्ड पार्टी के साथ आपने शादी का प्लान किया है, माफ़ कीजिएगा, आपने अपने पार्टनर के साथ शादी का प्लान किया है, तो आपकी शादी में अगर डिले आ रहा है, आपको अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना है।
बृहस्पति ग्रह को मजबूत कैसे किया जाता है मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज आज का जो फोकस है वो थर्ड पार्टी लाइफ से रिलीज़ हो रही है उसके ऊपर है। आप गूगल करेंगे तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि गुरु ग्रह बृहस्पति या देव गुरु बृहस्पति को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए। फिर यहाँ पर अगले महीने की जो तारीख निकल कर आई है वो नंबर 12 है। 12 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख और 30 तारीख। ये वो तारीख हैं जब आपके और आपके पर्सन की लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू थर्ड पार्टी सुनाई पड़ सकता है, दिखाई पड़ सकता है या महसूस हो सकता है। तो अभी कुछ चैनल्ड लव मैसेज भी आपके पर्सन के मुझे यहाँ पर मिले हैं। कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन में चैनल्ड या गाइडेड मैसेज नहीं आते, लेकिन यहाँ पर निकले हैं। पहले तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, अपनी अंतर्मन की आवाज़ को, अपनी गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करना, सुनना है, समझना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि आपके पर्सन वाकई बदल गए हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है या सिर्फ ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। जिनको भी स्टक लगती है सिचुएशन कि ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया है, कामकाज अच्छा है, व्यापार अच्छा है, हम लाइफ में फाइनेंसिस की तरफ से भी अबंडेंट हैं, लेकिन लव लाइफ सफ़र कर रही है, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं जा रही, रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, मैरिज नहीं हो रही, जिसे प्यार करते हो वो थर्ड पार्टी में डाल के बैठे हैं। आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे, माइंड, बॉडी एंड सोल से आपको डेडिकेट हो जाएं। उसके लिए आप मुझसे ना पर्सनल टैरो रीडिंग लीजिए या अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लें, क्योंकि गाइज़ यहाँ पर ना मुझे बहुत सारे सिनेरियोज़ अलग अलग लोगों के लिए दिख रहे हैं। और जब आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेते हो तो वो सिर्फ आपके जीवन की कहानी है, उसमें किसी और की एनर्जी नहीं आती। उसमें मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, जहाँ पे स्पेल्स करने हैं या रिचुअल्स करने हैं वो भी करती हूँ। और अगर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज आ रहा है या कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है जो आपकी लाइफ को पीस नहीं दे रहा, हार्मनी नहीं दे रहा, ज़िंदगी में प्यार की कमी हो गई है या लोग अब आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन नहीं फील करते, उसकी भी रेमेडीज़ होती हैं। तो यहाँ तो जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने मन बना लिया है। अब ये कितने लोगों के पार्टनर ने मन बनाया है थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने का, वो आने वाला टाइम बताएगा। क्योंकि जो मैंने आपको डेट्स बताई है ना कि अगले महीने में इन डेट्स पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से जुड़ा कोई डिसीजन फाइनल करने वाले हैं। तो आपको इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखना है। एंजल्स का ये सबसे बड़ा मैसेज है। जो लोग अपनी इंट्यूशन की सुनते नहीं है ना, अगर उनका मन कह रहा होता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, हम अपने दिमाग को चलाने लगते हैं, नहीं नहीं धोखा क्यों होगा, अभी कल ही तो बात हुई है। तो कई बार हमारे मन की आवाज़ हमें सच बता रही होती है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जिन लोगों को इंट्यूशन से कनेक्ट करना नहीं आता, जो अपने मन की आवाज़ को समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, आसपास इतनी एनर्जीज हमारे ध्यान को भटका देती हैं, इतना केओस मचा हुआ है लाइफ में कि हम अपने अंदर की आवाज़ को, अपने भीतर की आवाज़ को समझ नहीं पा रहे। तो उसके लिए आप साधना करें, योग करें, ध्यान करें, चक्रास को बैलेंस करें, ग्राउंडिंग करें, सेंटर्ड करें एनर्जीज़ को। और आपको गूगल करना चाहिए, इंटरनेट का भरपूर फ़ायदा उठाएं। वहाँ पे सर्च करें कि अपने अंतर्मन की आवाज़ को कैसे सुने, इंट्यूशन पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। और यहाँ पर अब जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन नज़र आए हैं, जिनका कंफर्म है कि वो अपनी लाइफ से थर्ड पर्सन को रिलीज़ करने वाले हैं।
कुछ लोगों के लिए गाइज ये टाइम ना 90 दिनों तक लंबा भी जा सकता है, जो कि 3 महीने का टाइम होता है। ये उस केस में ज़्यादा होगा जहाँ पर किसी ने कोई स्पेल करवा दिया, ब्लैक मैजिक, एविल आई, कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, तो उस केस में ये डिले हो जाएगा। लेकिन बाकियों के लिए जहाँ पे ब्लैक मैजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस उनके बर्थ चार्ट में आप दोनों का सेपरेशन दिखा रहे थे या थर्ड पार्टी से उनका अट्रैक्शन दिखा रहे थे, कोई ना कोई कार्मिक साइकिल की एंडिंग हो रही है और काफ़ी लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पर अगला मैसेज जो एंजल्स का आपके लिए निकला है वो है डिवाइन सपोर्ट। तो जिनको एंजल्स के साथ कनेक्ट करना नहीं आता, डोंट वरी, आप नॉर्मली जिस तरह से प्रेयर करते हो डेली लाइफ में अपने इष्ट देव को, अपने भगवान जी को, अपने ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को, परमात्मा को, जिनको भी आप मानते हो, आप डेली प्रेयर करें। डेली रोके मत अपनी प्रेयर को। ये मत सोचें मैंने 10 दिन हो गए प्रे करते हुए, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। ये भी एक तरह से भगवान के प्रति आपकी लगन है। तो ये प्रेयर आप 28 दिनों तक करें, 28 डेज तक। जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत इन एंड आउट है, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रिलेशन है और झूठ बोलकर बार बार आपके पार्टनर लाइफ में आ जाते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर थर्ड पार्टी के साथ चले जाते हैं, तो ऐसे केस में ना आपकी सिचुएशन बिगड़ी हुई है। उसको कंट्रोल में कैसे लाओगे? रेमेडीज़ करके, स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर, डोनेशंस करके, चैरिटी करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके डिवाइन पर सरेंडर कर दो, क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट देना चाहते हैं। और फिर भी बात नहीं बनती तो आप मुझसे टैरो रीडिंग ले सकते हो, कंसल्टेशंस ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब इनके जो ज़ोडियक साइन आए हैं, सबसे ज़्यादा साइन यहाँ पर निकले हैं एयर एलिमेंट के और फायर एलिमेंट के। एयर एलिमेंट आजकल बहुत ज़्यादा रीडिंग्स में हाईलाइट हो रहा है, तो मुझे लगता है मरकरी रेट्रोगेट का भी असर है। मरकरी वक्री अवस्था में जब आ जाते हैं ना, तो पास्ट कर्मास जो होते हैं वो एज पे आ जाते हैं और हमारे एक्सेस वापस आने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वक्री बुध आपके पेंडिंग कर्मास का रिजल्ट भी देता है। कर्मास अच्छे होंगे तो उन्हीं के साथ आगे जाकर शादी हो जाएगी, और अगर उनके कर्मा अच्छे नहीं हुए तो ब्रेकअप भी हो जाता है। तो ब्रेकअप तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन आपके साथ नहीं, उस थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशन है वो एक फेक फाउंडेशन पर खड़ा है, जिसकी बुनियाद बहुत ही ज़्यादा दिखावा देने वाली है। सच्चाई की बुनियाद पर इनका रिश्ता खड़ा नहीं हुआ तो वो मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर ढह जाएगी, और वो ढहने वाली है। तो एयर एलिमेंट के ज़ोडियक साइन इनके बर्थ चार्ट में सिग्निफिकेंट होंगे एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। फिर वाटर एलिमेंट में पाइसिस एंड स्कॉर्पियो है, मीन और वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट में एक ही साइन आया है टॉरस का, वृषभ राशि का। फायर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कुछ लोग यहाँ पर ना अपने पार्टनर को खुद छोड़ रहे हैं, मूव ऑन की एनर्जी है। या तो आपको कोई और मिल गया है, या आपकी शादी की बातें चल रही हैं, या आपकी शादी का रिश्ता कोई आ रखा है और आपको पता है कि शादी वहीं पर होने वाली है। आपने इनको खुद रिलीज़ कर दिया है अपनी लाइफ से, क्योंकि कई बार हम भी उन दो लोगों के बीच में थर्ड पार्टी बन जाते हैं। अगर उन दोनों का रिलेशन है तो हम भी एक थर्ड पर्सन है, हम एक आउटसाइडर हो गए। या फिर कुछ लोगों ने मन बना लिया है कि ऐसे चीटर, प्लेयर और इस तरह के हार्टलेस पर्सन के साथ लाइफ को निकालना मुश्किल है, क्योंकि आपने इनको मल्टीपल टाइम चांस दिया
जब आपको लगा कि आपको उतना प्यार नहीं मिल रहा जो आप डिज़र्व करते हो, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो केयर नहीं मिल रही, वो नर्चर नहीं मिल रहा, वो नरिशमेंट नहीं मिल रहा, वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो आप अब अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो सकता है आपने इनको लास्ट मोमेंट तक भी ये कहा हो कि जब भी मेरी ज़िंदगी में आना हो मेरे दिल का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा, लेकिन जब भी आना है तो थर्ड पार्टी से सारे कॉर्ड्स कट करके, सारे टाइज ब्रेक करके एक जेन्युइन एनर्जी के साथ वापस आना है। बट आपके पर्सन ने आपकी सुनी नहीं होगी क्योंकि आप इन पर नज़र रखते हो। तो अब यहाँ पर मुझे चैनल्ड लव मैसेज मिले हैं स्पेशली उनके लिए जिनके पर्सन अपनी गलतियों का पछतावा मना रहे हैं। उनको पता लग गया है कि सारा जग उन्होंने ढूंढ लिया, लोगों में अपने आप को मिक्स करने की कोशिश की, अपने एनर्जीज़ को उनकी एनर्जीज़ के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की, लेकिन जहाँ पर उनकी ट्यूनिंग सही बैठती है, केमिस्ट्री बैठती है, वो आपके साथ है। कई बार ये चीज़ें हमें धक्का लगने के बाद ही समझ आती हैं, जब हमारा खुद का दिल टूटता है। तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने धिक्कारा है। शायद नॉन कमिटल नेचर उनको भी आपके पार्टनर का पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों में थर्ड पार्टी भी इंट्यूटिव है, थर्ड पार्टी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और कुछ थर्ड पार्टी तो बड़ी ही नेगेटिव है, जो ब्लैक मैजिक, तंत्र मैजिक, जो लोगों की ज़िंदगी ख़राब करे, बर्बाद करे, उस तरह की एक्टिविटीज़ में भी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो दुनिया में सारे लोग गाइस एक जैसे नहीं होते। कई बार हम तीसरे व्यक्ति को दोषी करार देते हैं कि उन्होंने मेरे पार्टनर को छीन लिया, या उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि मेरे पर्सन उनकी तरफ चले गए। कई बार ये पॉसिबल होता है। आज की इस रीडिंग में मुझे वो कार्ड्स भी मिले हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी जेन्युइन एनर्जी के साथ आपके पर्सन को टाइम दे रहे थे, लेकिन आपके पर्सन का एटीट्यूड कह लो या बिहेवियर कह लो या कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जिसको वो बदलना नहीं चाहते। टाइम पास करते होंगे क्योंकि यहाँ पे प्लेइंग एनर्जी के कार्ड्स हैं। एक ऐसा पर्सन जो अपनी खुशियों को सेल्फिशली ऊपर रखता है, दूसरे का दिल दुखता है, वो रोता है या वो हर्ट हो रहा है उनके बर्ताव से, उनको उस समय फ़र्क नहीं पड़ता, और इन्होंने कुछ ऐसा ही आपके साथ किया है। तो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है, चाहे आपके पर्सन और उनके कर्मास रिजॉल्व हो रहे हैं इस वजह से, चाहे ये सोलर एक्लिप्स का इफ़ेक्ट है इस वजह से, चाहे वो थर्ड पर्सन ही आपके पार्टनर को छोड़ रहे हैं बिकॉज़ वो भी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, कहीं सेटल होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बिकॉज़ उनकी भी मुझे लग रहा है काफ़ी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया आपके पार्टनर ने। आपके पार्टनर ना मुझे बड़े ही ऐसे इंसान लग रहे हैं गाइस, मैं क्या बताऊं, कार्ड्स ऐसे हैं कि इस पर्सन को ना जितना भी समझा लो कि क्या सही है क्या गलत है, ये अपने मन की करते हैं, और इन्होंने कई बार अपनी ज़िंदगी से अच्छे लोगों को छोड़ दिया है, जो इनकी लाइफ में इनको रास्ता दिखाते हैं, ये उन्हीं को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, और ये बातें इनको ना कुछ अरसा बाद जाकर अंदर से रियलाइजेशन देती हैं। तो गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए रहेगी जिन्होंने बहुत मैनिफेस्ट किया, बहुत ज़्यादा भगवान के आगे आपने प्रार्थना की, प्रेयर की, भगवान के आगे अपनी अर्ज़ी लगाई है कि भगवान मेरी लाइफ में मुझे न्याय दो। शायद ये न्याय ही आपको मिल रहा है। आपकी झोली में जो गिफ्ट आने वाला है, जो ब्लेसिंग बनकर आपको मिलने वाला है, वो आपका लौटा हुआ प्यार है, जो एक बार आपकी ज़िंदगी से लौट चुका है और दोबारा फिर लौटना चाहता है। तो यहाँ पे मुझे एक ही स्ट्रॉन्ग लव मैसेज आपके पर्सन का मिला है। बहुत डीप मीनिंग है इस मैसेज का, एंड बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है ये जो चैनल्ड हुआ मुझे। मैंने खुद तुम्हारा दिल तोड़ा है
और आज मैं इस तोड़े हुए दिल का ही खामियाजा भुगत रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्यों ज़रूरी हो, लेकिन मुझे तुम्हारे पास वापस आना है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। आई एम सॉरी। ये इतना लंबा जो मैसेज है ना गाइज़, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जहाँ पर आपके पर्सन के अंदर एक घमंड भी रहा, एक ओवर कॉन्फिडेंस रहा और एक चालाकी और झूठ बोलने वाली एनर्जी रही कि इनको क्या पता लगेगा मैं किसको डेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्योंकि ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है, तो कोई भी आपका जेंडर है, डजंट मैटर। ये पर्सन आपको छोड़ने के बाद ही थर्ड पार्टी में जाकर आपकी वैल्यू को समझे हैं, इसलिए ये वापस आ रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को टाइम लगेगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए तो मैंने जो आपको तारीख बताई है अगले महीने की, वहाँ पर काफ़ी हद तक कई सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी, या कुछ ऐसा होगा कि दोनों को एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ेगा। और जिनका डिले आ रहा है रिलीज़ करने में, उसका मैंने आपको तरीका बताया है और समझाया भी है कि वो डिले क्यों है। तो इस रीडिंग को मैं गाइज़ यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग थर्ड पार्टी पे आपको अच्छी लगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो कुछ भी आता है प्योरली टैरो बेस्ड है, एनर्जी बेस्ड है, तो कुछ रेजोनेट होता है वो भी ठीक है, नहीं भी होता वो भी ठीक है। तो अभी इतना ही गाइज़। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।